नमस्कार। सोहम के सारे व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है ग्रह परिक्रमा शो में। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी और आपके साथ स्वागत करूंगी विष्णु मोदी जी का भी। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मेधा जी। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया, आपका इतना अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है, खास करके सोहम कुंडली को लेके, वास्तु को लेके। और आज से हमने एक नई चीज़ भी जोड़ दी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप 9 महीने के 9 ग्रह का चार्ट भी हमसे मंगवा सकती है। इसके बारे में भी हमने आपको अगले एपिसोड्स में बताया भी है। आजकल हम बात कर रहे हैं साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती जब हमें लगती है तो हमारे जीवन में इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, उसके उपाय क्या क्या है, इन सारी बातों को हमने जाना। कल बारी थी मेष राशि की, तो चलिए आज लेते हैं वृषभ राशि और मिथुन राशि को। तो हमारे वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, जरा सावधान होकर सुनिए। विष्णु जी हमें बताने जा रहे हैं साढ़े साती के बारे में। नमस्कार दर्शकों, आज आप वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में, आप अपने साढ़े साथी के बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं, अगर आपने अपनी कुंडली नहीं बनाई है तो उसको आप बनवा लीजिए। कुंडली एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप वो बना लेते हैं तो वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जब आप ये बना लेते हैं, उसमें कब कब क्या क्या करना है, कौन से कार्य करना चाहिए, कब शादी होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या क्या अच्छी बातें हैं, कौन से क्षेत्र में उनको भेजना चाहिए, अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये कुंडली मैं बनाता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करें, आपके पास कुरियर हो जाएगा। तो दर्शकों, आज मैं बात करूँगा वृषभ राशि के साढ़े साथी के बारे में। तो आप जातक ध्यान से सुनिए। मैं वृषभ राशि वालों, आपको जब साढ़े साथी लगती है तो आपको आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी पारिवारिक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और तब परिवार में किसी न किसी इंसान का तबीयत खराब हो जाती है और इसके वजह से आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है और आपको इसके उपाय करने चाहिए। आपकी शादी बहुत लेट होती है, आपके शादी में बहुत विघ्न आती है, आपकी शादी में नेगेटिविटी बहुत होती है। तो साढ़े साती में आपको बहुत ध्यान देना है, इसका उपाय आपको बहुत करने हैं। शनि देवता की पूजा करनी है। जितना आप शनि देवता को पूजा करेंगे, उनकी उपासना करते हैं, तो ये तकलीफ़ से आप बच जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस और बिज़नेस लॉस आपको बहुत होता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा बिज़नेस को मैं ठीक से करूं, बिज़नेस को बचा लूं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं और आपको ये बहुत बड़े विघ्न से में आप आ जाते हैं और आप बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आप अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा खो देते हैं, आप एकदम से वीक हो जाते हैं और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको समझ में नहीं आता है। आप लोगों को वाइफ की हेल्थ से लेके भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अपने अपने स्पाउसेस को लेके आप बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। उनके हॉस्पिटल में दवाइयों के खर्चे और उनके बार बार बीमारियों की वजह से आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इससे आप बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब ऐसे हो सकता है कि वृषभ राशि को जब साढ़े साती लगती है जी, तो इसका इफेक्ट इनके स्पाउस पे भी पड़ता है बहुत और ज़्यादा, सीधे उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी वजह से इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता बिल्कुल है। नेचुरली, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन में जी जाना होता है तो पैसे तो देने ही होते जी हैं। जी पूरा जी, पैसा स्वास्थ्य में ही जाता है बिल्कुल ठीक करने बिल्कुल। में। तो वृषभ राशि वालों, आप कृपया शनि देवता को प्रसन्न करें और ये बड़े तकलीफ से आप बचने की कोशिश करें। आपके भाई से भी आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और आपके कुछ 4-5 भाई हैं तो उससे भी आपको बहुत तकलीफ़ आती है, वो आपकी मदद नहीं करते हैं। परिवार से भी आपको मदद नहीं मिलती है, इसका आप ध्यान दीजिए। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो जब आप कोशिश करते हैं उससे बाहर आने की, फिर भी ये साढ़े साथी के अंदर वो नहीं हो पाता है और आपका पार्टनरशिप टूट जाता है और आपके बिजनेस में तकलीफ आ जाती है। इसका आप ध्यान दीजिए।
आप अगर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विघ्न आ जाती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी विघ्न आ जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, साढ़े साथी के अंदर कोई नया कार्य करने की कोशिश ना करें। आप ऋषभ राशि वालों, साढ़े साथी में एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान दीजिए, आपको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए, आपको कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए। अगर आप लव मैरिज करते हैं, उसमें तकलीफ़ आने के बहुत चांसेस हैं। मतलब ये साढ़े साथी के दौरान ही उनको ये ध्यान रखना है कि जी। साढ़े साथी हट जाने के बाद कुछ अगर परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसके बाद किसी से प्यार हो गया जी। और लव मैरिज करना चाहते हैं तो पॉसिबल है? नहीं, साढ़े साथी के बाद तो देखा जाता है कुंडली को कि वो उनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर साढ़े साथी जब चलती है, तो जो जातक लव मैरिज करना चाहते हैं, थोड़ा संभल उनको के, संभल के करना है। और अगर कुंडली मिला के करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो धोखा होने का पूरा चांसेस है। बिल्कुल। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है, यानी आप कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उसका फल किसी और के पास चला जाता है और आपका खूब अपमान होता है। तो इससे आपको बहुत दुख पहुंचता है और आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। इसका आप साढ़े साथी में बराबर से ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं, यानी आप भगवान के प्रति आपका विश्वास टूटता है, आप मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं और सारे धार्मिक कार्यों से आप दूर हो जाते हैं। मतलब तकलीफ ही इतनी होती होगी इनको साढ़े साथी में जी। कि भगवान है ऐसा मानने से ही इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि ये दुखों से घिर जाते हैं। ये मंदिर भी जाते हैं तो इनको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि साढ़े साथी में धीरे धीरे फल मिलता है। तो ये सब चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए। क्योंकि साढ़े साथी में मैं जहाँ तक मानती हूँ, जी। आप अपने बलबूते पे अपने दुखों को झेलो। बिल्कुल। भगवान ये चाहता है, उसके बाद मेरे पास आओ। ऐसे ही कुछ सिचुएशन होती होगी। साढ़े साथी में जो भी जातक पेशेंस रखते हैं, तो इनका खूब फल इनको बाद में मिलता है। जो अपना पेशेंस खो देते हैं और वो अपना गुस्सा भगवान पे निकाल देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको भगवान पे विश्वास करना है, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ आ जाए या ना आए, आप चाहे अच्छी पोजीशन पे हो चाहे बुरी पोजीशन पे हो, आपको निरंतर भगवान की पूजा करनी है, बार बार करनी है, उनसे आपको कनेक्शन रखना है। तो आप साढ़े साथी में इसका आप ध्यान दीजिए, शनि देवता की खूब पूजा करें। ऋषभ राशि वाले जो शादीशुदा कपल्स हैं, हमने देखा है कि आप चाइल्डलेस रहते हैं, यानी आपको बच्चा ना होने की शिकायत होती है। आप खूब कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े, पर वो नहीं हो पाता है। इनफर्टिलिटी जेंट्स में भी पाया गया है और लेडीज़ वर्ग में भी पाया गया है। तो आप कृपया ऋषभ जातक वाले, आप इस पे आप ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय कीजिए, मेडिकल करें, साथ साथ में शनि देवता, हनुमान जी और शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत बड़े विघ्न से आप बच जाते हैं। तो चलिए, ये बात थी जब वृषभ राशि के ऊपर साढ़े साथी लगती है तो साधारणतया क्या क्या परिणाम आ सकते हैं इसके बारे में। जब ये परिणाम आ सकते हैं तो विष्णु जी से पूछ लेते हैं इनका स्वास्थ्य भी कैसा रहता होगा। ऋषभ राशि वाले, आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थ खराब कर लेते हैं, आपका अपमान होता है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। इसका आप ध्यान दीजिए और हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करें। तो कृपया आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान से सुनें। पैरों में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। आपको जब आप खेल कूद करते हैं या आप कोई कार्य करते हैं तो आपको पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगती है, एक्सीडेंट देखा गया है, सर्जरी देखी गई है। तो आप अपने पैरों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। आपको आइज़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। आइज़ में मोतियाबिंदु आपको देखा गया है, आइज़ के अंदर इन्फेक्शन देखा गया है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। आपको मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मसल्स में आप कोशिश करें, आप एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें। अगर आप ये बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच जाते हैं और आपका मसल्स और बोन्स काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। इसका आप ध्यान रखें। हमने देखा है कि आपको कैविटीज़ बहुत होती है, गम्स इन्फेक्शन बहुत होता है और कभी कभी छोटी मोटी सर्जरी भी हो जाती है।
पायोरिया यानी जो तीत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये आपको बहुत ज़्यादा होती है, इसका आप ध्यान रखें और इसका आप उपाय करने की कोशिश करें। आपको जोड़ों का दर्द यानी जिसे हम संधिवात कहते हैं आपको बहुत होता है। आर्थराइटिस यानी जॉइंट प्रॉब्लम्स आपको बहुत होते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आपको थायराइड बहुत ज़्यादा होता है, लेडीज़ वर्क में बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो जो वृषभ राशि की लेडीज़ हैं आप का ज़्यादा ध्यान दीजिए, थायराइड ना होए इसका उपाय आप कीजिए। जबकि साढ़े साथी के दौरान थायराइड नहीं भी है तो भी आप थायराइड प्रोन जोन में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये साढ़े साथी में बहुत देखा गया है और साढ़े साथी में मैं आपको बता दूं हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो आप सभी जातक को मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जी। आप एक्सरसाइज करें, अच्छी सी डाइट लीजिए और सारे उपाय करें हेल्थ को ठीक करने के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप ये करते हैं आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों का आप सामना कर सकते हैं। सभी जातक और सभी राशियों के लिए ये आपको सभी को ये ध्यान देना है। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेडीज़ वर्क में बहुत ज़्यादा पाया गया है। आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है, आपको लगातार एक्सरसाइज करना है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस से आप बच जाएंगे और आप बहुत बड़े विपत्ति से आप बच जाते हैं। तो ये बात थी स्वास्थ्य को लेके वृषभ राशि को जब साढ़े साथी लगती है तब क्या होता है उसके बारे में। चलिए, तो ये बात तो थी वृषभ राशि पे जब साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, इसके बारे में आगे भी जानेंगे विष्णु जी से इसके उपाय पर छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात चल रही थी वृषभ राशि और साढ़े साथी के बारे में। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं और आपको साढ़े साथी लगी है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में विष्णु जी ये तो बात आपने बता दी। हमारे जो वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं थोड़े से डर गए हैं कि इतने गंभीर परिणाम है, स्वास्थ्य को लेके भी इधर से उधर बहुत ही गड़बड़ी है, तो क्या कोई उपाय भी है ताकि जितने भी ये परिणाम है उसको थोड़ा डाइल्यूट किया जा सके? जी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वृषभ राशि वाले जातक कृपया आप अपना उपाय ध्यान से सुने। मैं आपको पहले ये बता दूं, उपाय एक बहुत ज़रूरी होता है, वह एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कृपया आप अपना उपाय करने की कोशिश करें। आपको शनि देवता की खूब पूजा करनी है, रोज़ करनी है, बार बार करनी है, निरंतर करनी है। आपको साढ़े साथी जब आपको लगती है, हनुमान जी की पूजा आपको रोज़ करनी है, हनुमान जी को रोज़ तेल चढ़ाना है और अगर आप ये करते हैं तो बहुत बड़ी विपत्ति से आप बच जाते हैं। शिव जी की पूजा भी आपको रोज़ करनी है। जितनी ज़्यादा आप शिव जी की पूजा करते हैं शनि देवता बहुत खुश हो जाते हैं। शिव जी शनि देवता के गुरु हैं, उन्होंने उनसे वरदान प्राप्त किया है। तो अगर आप ये उनकी पूजा करते हैं शनि जी अपने प्रकोप से आप शनि देव के प्रकोप से आप बच जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट उपाय आपको मैं बताऊंगा। आपको नीलम पत्थर पहनना चाहिए जिसे हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं। आप पेंडेंट के रूप में पहने या रिंग के रूप में पहने, इससे आप साढ़े साथी से बच जाते हैं। ये पेंडेंट के रूप में और रिंग के रूप में मेरे पास उपलब्ध होता है, आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं। ऋषभ राशि जातक वाले, आपको एक उपाय और बता देता हूँ। आपको नीलम पहनना चाहिए। अगर आप 40 साल के या 50 साल के वर्ग के ऊपर हैं, आपको कम से कम 5 से 6 रत्ती का आपको नीलम पत्थर पहनना चाहिए, रिंग के रूप में या पेंडेंट के रूप में। आपको रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं और साढ़े साथी के अंदर रुद्राक्ष आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। 6 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी अगर आप ये पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साढ़े साथी के अंदर आप बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं। चलिए, तो ये बात थी वृषभ राशि की और इनके ऊपर लगे साढ़े साथी के बारे में। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में कि जब मिथुन राशि के ऊपर साढ़े साथी लगती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। मिथुन राशि वाले, आप अपने साढ़े साथी के बारे में ध्यान से सुनिए। जब शनि देवता परिक्रमा करते करते आपके राशि में आ जाते हैं
और आपके 7.5 साल तक बैठ जाते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को ध्यान से सुनिए और उसके उपाय को करने की कोशिश करें। मिथुन राशि वाले 7.5 के अंदर हमने ये देखा है कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, आप सच से दूर भागते हैं और आपकी विपत्ति ऐसी हो जाती है कि आप बार बार झूठ बोलते रहते हैं और आप कोई कार्य ठीक से नहीं करते हैं और आपका खूब नाम हो जाता है। मतलब जो सच्चा आदमी है वो भी 7.5 में कुछ ऐसे काम कर बैठता है जी। कि खुद को छुपाने के लिए जी। या फिर खुद को बचाने के लिए एक पे एक झूठ बोलना ही पड़ता जी, होगा। ये उनकी मजबूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये जानबूझ के नहीं करना जानबूझ चाहते के नहीं होंगे। करते हैं। और पर्टिकुलर दिस पीरियड जब वो आते हैं जी, 7.5 में, तो जी। अपने आप खुद को बचाने के लिए या कोई कलंक से बचने के लिए Absolutely। एक पे एक झूठ बोलना ही पड़ता होगा जी, इनको। इनकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि कोई ये प्रॉमिस करते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तो वो झूठ बोलते थे, हाँ वो काम मैंने कर लिया है। तो ये लगातार चलता रहता है जी। और धीरे धीरे इनका नाम खराब हो जाता है, इनको ऑर्डर्स नहीं झूठ मिलते बोलने की हैं। वजह से नाम खराब हो जाता जी बिल्कुल, झूठ बोलने की वजह से इनका नाम खराब हो जाता है, तो इन पे इनको ज़्यादा ध्यान देना है। जी। तो आप जातक मिथुन राशि वाले, इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं उसको आप पूरा कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। आपका नेचर बहुत ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे आप इतना गुस्सा आपको आने लग जाता है, आपको आप इतने तीखा बोलने लग जाते हैं कि आपका नेचर किसी को पसंद नहीं आता है और आप अपना नाम खो बैठते हैं। तो आप ऐसा ना करें, लोगों से मीठा बोलें, आपको खूब फ़ायदा होगा। आपको बिजनेस लॉस होने लग जाता है, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं तो 7.5 के अंदर धीरे धीरे ये देखा गया है कि वो काम बंद होने लग जाता है और आपके सारे कार्य में विघ्न आती है। इस पे आप ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय कीजिए। फाइनेंशियल लॉस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, आपके ऑर्डर्स कैंसिल होने लग जाते हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और आप बहुत बड़े कर्ज पे आ जाते हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7.5 का उपाय आप कीजिए, नहीं तो बहुत बड़े विपत्ति में आप आ जाते हैं। आपको पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा विघ्न आ जाता है। आपके पार्टनर्स में झगड़े हो जाते हैं और आपके आपस में हार्मनी नहीं होती है, आप एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ देते हैं, रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं और इस तरह की विपत्ति आ जाती है कि आपका कार्य बंद हो जाता है और आपको बहुत बड़े तकलीफ़ उठानी पड़ती है। 7.5 के अंदर आप जातक को बहुत होता है, इस पे आप ध्यान दीजिए। आपको हर कार्य में आप विघ्न आ जाती है, आप बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ वो कार्य को मैं पूरा कर दूं, उसको ठीक कर दूं और वो कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं, पर आप वो नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आपके कार्य में तकलीफ़ हो जाती है। इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मिथुन राशि वाले, हमने देखा है कि 7.5 में आपका एजुकेशन में आपको बहुत तकलीफ आती है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी शिक्षा के लिए आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कार्य में आपको विघ्न आ जाती है और आपके सारे कार्य बंद पड़ जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो वो कार्य में आपको तकलीफ आ जाती है। इस पे आप ध्यान दीजिए। 7.5 में इसका आप उपाय कीजिए। मैरिज लाइफ जिसकी है, जो शादीशुदा कपल्स हैं, आपस में अनबन शुरू हो जाती है, आपस में बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, कभी कभी नेगेटिविटी हो जाती है शादी के अंदर, तो आप जातक मिथुन राशि वालों, लेडीज़ वर्क और जेंट्स वर्क के लिए, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए, इसका आप उपाय कीजिए। आप आपस में मीठा बोलें और आपके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। फ्रेंडशिप के अंदर आप जातक को बहुत लॉस होता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई दोस्तों के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर लॉस देखा जाता है। आप 7.5 के अंदर आप इसका ध्यान दीजिए और इससे बचने की कोशिश करें। जी। फैमिली से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। 7.5 जब चलती है तो ऐसी विपत्ति आ जाती है कि आपको घर से दूर जाना पड़ता है या कोई बाहर देश जाना पड़ता है, मतलब या खुशी के मारे नहीं, कोई अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है इस वजह से बाहर नहीं जाना पड़ता, कोई नेगेटिव चीज की वजह से उनको घर से दूर जाना ऐसा पड़ता होता है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, कोई जातक जॉब कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता जहाँ पे कंपनी भेज रही है, पर वो चला जाता है और परिवार को छोड़ के चला जाता है, बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाता है।
तो ये साढ़े साथी में बहुत देखा गया है। तो वो इंसान दुखी हो जाता है और वो उसको वहाँ जाना पड़ता है। इसके वजह से फैमिली से दूर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और वो चिंताजनक हो जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो आप जातक को बहुत ध्यान देना है कि आप उसका उपाय करें और आप खुश रहें और परिवार के साथ रहने की कोशिश करें। साढ़े साथी में एक्सीडेंट का भी योग बन जाता है और हमने देखा है कि आप एक्सीडेंट की वजह से हैंडीकैप भी आप हो जाते हैं। इसका आपको बराबर ध्यान देना है, शनिदेव की पूजा करनी है। अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत बड़े घातक एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं। ये बात ही मिथुन राशि के ऊपर जब साढ़े साथी लगती है तो क्या परिणाम आ सकते हैं, इसके बारे में अब जानते हैं। मिथुन राशि के ऊपर साढ़े साथी के वक्त स्वास्थ्य कैसा रहता है? मिथुन राशि वाले हेल्थ के अंदर ये देखा गया है कि आपको स्टमक ऑपरेशन और इनडाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा होती है और आपको डिप्थेरिया जैसी बड़ी बीमारी होती है। आप इसका ध्यान दीजिए, शनि देवता की आप बराबर उपासना करते हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ से आप बच जाते हैं। चलिए, तो मिथुन राशि वाले जितने व्यूअर्स हैं इनके लिए उपाय भी जान लेते हैं, ताकि यदि आपके ऊपर साढ़े साथी लगी भी है तो इस उपाय से आप अपनी साढ़े साथी की इफेक्ट को थोड़ा कम कर सके। आपको क्या करना है कि आपको नीलम पहनना है। अगर आप 40 से 50 साल के वर्ग के हैं तो ये आपको पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में पहनना है। आपको रुद्राक्ष भी पहनना है। अगर आप रुद्राक्ष 9 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी पहनते हैं तो आप साढ़े साथी के पीरियड में, साढ़े साथी के समय में आपको तकलीफ से आप बच जाते हैं और आपको शनि देवता का आपको आशीर्वाद मिलने लग जाता है। चलिए, तो ये बात थी मिथुन राशि की। कल हम कुछ और राशि को लेके आएंगे, पर अब आपको पता है समय हो चला है मेल्स पढ़ने का। तो विष्णु जी, ये मेल आया है यूएसए से हर्ष और प्रिया का जी। हर्ष की एज है 42 इयर्स और प्रिया की एज है 40 इयर्स। ओके। दोनों जॉब पे हैं। तो पूछ रहे हैं कि हर्ष जी को हेल्थ का प्रॉब्लम है जी। जॉब के साथ साथ और कौन सा बिजनेस करे ताकि इनको फाइनेंशियली भी अच्छे से सपोर्ट मिले, जी। कौन सा स्टोन या रुद्राक्ष पहने, जी। और प्रिया जी को भी हेल्थ का प्रॉब्लम है तो जी। कौन सा स्टोन या रुद्राक्ष धारण करे ताकि इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से दूर हो जाए। जी, नमस्कार हर्ष और प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। आप यूएस में हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे मांग रहे हैं। अभी आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो दिशा में हैं, आप एकदम सही दिशा में हैं। आपके नाम को और डेट ऑफ बर्थ को मैंने चेकअप किया, मैंने ये पाया कि आप अभी सूर्य से बहुत ग्रस्त हैं और आपका चंद्रमा बहुत वीक है। तो आपको ये दोनों स्टोन आपको पहनने चाहिए पेंडेंट के रूप में। रुद्राक्ष के अंदर अगर आप 10 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी पहनते हैं तो आपके सारे कार्य में आपको सफलता मिल जाती है और आपके सारे दुख हट जाते हैं। प्रिया जी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में मैंने ये देखा है कि आपको बोन्स की वीकनेस है और उसकी वजह से थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक डायमंड धारण करना है और आपको एक मंगल का को जिसे हम कोरल कहते हैं वो आपको धारण करना है पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। 8 मुखी, 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलता है। चलिए, तो इनकी तरह यदि आपके मन में भी कोई सवाल सता रहे हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने वास्तु के बारे में, सोहम कुंडली बनवाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, या फिर विष्णु जी ने जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बताए जैसे कि नीलम है, डायमंड है या रुद्राक्ष भी है, इसे पेंडेंट या रिंग के रूप में भी मंगवाना चाहते हैं तो कृपया इसके लिए डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्मतिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का
नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड बॉडी सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 093233711873 और 090042636670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। आशा है आपने डिटेल्स नोट कर लिए होंगे। आपके ऑर्डर्स और आपकी जो समस्या है, आपके मेल, आपके खत का हमें इंतजार जरूर से रहेगा। पर फिलहाल सुन लेते हैं विष्णु जी से टिप ऑफ द डे। दर्शकों, अगर आप आज काला कपड़ा पहन के निकलते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। चलिए, आज आपको इतना ही करना है कि काला कपड़ा धारण कीजिए और घर से बाहर निकले ताकि शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी है पर क्या करें, आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया। कल आपके लिए फिर से दूसरी राशियों को लेके भी हम आएंगे, पर तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।